कल एक रिडक्शन करे थे हम tan x का, ऑलमोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड का भी और इम्पोर्टेंट भी है, और ये शायद सप्लीमेंट्री में लास्ट ईयर आया हुआ है। क्या बोले? ठीक। सो लेट अस से in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot पावर nx dx। अब यहां पर साइन कॉस को हम 1 से रिड्यूस करने वाले थे, बाकी जितने भी रेशियो थे सबको 2 से रिड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होता, कॉट पावर ये हो जाता n-2 और बाजू का आता कॉट पावर 2x dx। ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे थे कल सीकेंड स्क्वायर टैन स्क्वायर की। यहाँ पे लेंगे कोसिकेंड स्क्वायर माइनस, सो सेम वे +1 यहाँ आके -1 होता, माइनस कोसिकेंड यहाँ पर आके कॉट आके प्लस कॉट हो जाता। सो कॉट पावर n-2x इंटू कॉट स्क्वायर x की जगह लिखेंगे कोसिकेंड स्क्वायर x -1 इंटू dx। कॉट पावर n-2x इंटू कोसिकेंड स्क्वायर x, उसके बाद कॉट पावर n-2 इंटू -1 वो होता कॉट पावर n-2x इंटू, देन इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। सो ये होता कॉट पावर n-2x इंटू कोसिकेंड स्क्वायर x dx माइनस कॉट पावर n-2x इंटू dx। ये हम सॉल्व कर रहे हैं आइए। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ था कल भी, वो था f of x to the power n इंटू f dash of x dx is equals to f of x to the power n plus 1 divided by n plus 1। अब अप्लाई कैसा हो रहा है ये देखो। लेट अस से cot x आपका f of x हो गया, ठीक है, और ये जो पावर n है वो n-2 हो गया। cot का डेरिवेटिव क्या है? d by dx of cot x is माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अपना ये फॉर्मूला cot x का डेरिवेटिव बाजू क्या होना था? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होना था, लेकिन क्या है यहाँ पर अभी प्लस कोसिकेंड। तो हम फॉर्मूले में तो अप्लाई करेंगे। f of x क्या हो गया अपने पास? cot x पावर n हो गया n-2। तो फॉर्मूला है f of x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। लेकिन फॉर्मूले में डेरिवेटिव ऑफ cot x का आंसर क्या होना था? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होना था, जो यहाँ पे नहीं था, तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस बाहर ले लेंगे। माइनस, अब देखो यहाँ पर अगर n cot पावर nx है तो n-2 क्या बन जाता? cot पावर ये वाले टर्म के साथ cot n-2x। cot n है तो in बोले हम, अगर ये n-2 है तो इसको क्या बोलते हैं? in-, वो लगा दो यहाँ पर प्लस। तो फाइनली रिडक्शन फॉर्मूला क्या बना कॉट का? in इज इक्वल टू माइनस कॉट पावर n 1-2 is by n-1 minus in-2 plus, so the above formula is the reduction formula for integral cot power nx। अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू निकालो बोला, वो क्या है? cot पावर 4 की। तो आप क्या करेंगे? जस्ट पुट n इज इक्वल टू इन इक्वेशन में जो भी वैल्यू, कल tan पावर 6 करे थे हम तो n की जगह पर 6 लगा दिए थे। अभी cot पावर 4 है तो हम क्या करेंगे? n की जगह पर 4 लग देंगे। I4 इज इक्वल टू माइनस कॉट n की जगह पर 4 -1 बाई 4 -1 माइनस I4 -1 माइनस कॉट पावर 4 में से 1 गए तो 3 बचा, और 4 में से 1 गए 3 बचा। 4 - 2 कितना हो गया? अब देखो जैसा I2 आ गया तो देखो n की जगह पर क्या है, मतलब अब फिर से फॉर्मूले में जाना है, जाके वहां पे n की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस ऑफ, अब n की जगह पर यहाँ पे 2 रखो फॉर्मूले में, माइनस कॉट पावर 2 - 1x बाई 2 - 1 माइनस I2 - 2 माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस इंटू माइनस, कॉट पावर 2 में से 1 गए तो 1x, 2 - 1 होता 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 - 2। तो फाइनल आंसर है माइनस कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉट एक्स। आई नॉट की वैल्यू क्या होती? प्लस एक्स। I0 की वैल्यू क्या होने वाली है?
समझ में आया ये आंसर? ये वाले ये नहीं, सी कभी भी देखो आखिरी में लिखना, पूरा इंटीग्रेशन जब हट जाता ना, जब लिखे तो ओके, तो ये नहीं लिखे तो भी चलता स्टार्टिंग। सो कॉट और टैन का सबसे आसान रिडक्शन फॉर्मूला, बाकी सारे फॉर्मूले में जितने भी साइन कॉस सेकेंड एंड कोसेकेंड सब में यूवी रूल अप्लाई होता। सो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पावर एन एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखो साइन और कॉस में कितने से रेड्यूस करना है बोला था हमें, 1 से रेड्यूस करेंगे, बाकी सब में 2 से रेड्यूस करना है। तो 1 से रेड्यूस करना है मतलब n को कर देना आप n-1 और बाजू का आएगा साइन पावर 1x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ u v रूल क्या है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx होल dx, ठीक है। u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ये v dx और ये dx, ये इंटीग्रेशन का होगा। बट u और v किसको देना है अपने को, वो अप्लाई करते हैं हम आइलेट रूल के हिसाब से। आइलेट के हिसाब से पहले कौन होना, इनवर्स होना, जो कि यहाँ पर है, राइट। तो ये u हो गया और ये v हो गया अपने पास। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो ये होता u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। समझ में आया स्टेप ये? हम अभी पूरा इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई नहीं करें, जस्ट u और v फॉर्मूले में लेके आके रख डाले। अब साइन पावर n माइनस 1x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस कॉस x होता, माइनस इंटीग्रेशन। अब आपको ये डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए बाजुक या फिर रफ वर्क में करो या फिर आप नीचे कर लो, इसको प्रॉब्लम का एक पार्ट है लेकिन ये भी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अपने को करना है साइन पावर n माइनस 1x। अब पहली बात, अगर पावर में एक नंबर आ रहा है या फिर n की वैल्यू कुछ आ रही, तो आप लेते वो x पावर n का फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव ऑफ x पावर n क्या होता, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। फॉर्मूला क्या x पावर n का, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। बट x की जगह पर कौन है यहाँ पर, साइन x। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले हम पावर n के ऊपर अप्लाई करें फॉर्मूला, इसलिए n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होगा। जैसा ये n का काम खत्म हुआ, फिर हम किसको डिफरेंशिएट करें, साइन x को डिफरेंशिएट करें। तो आंसर क्या बना, n माइनस 1 साइन पावर n माइनस वन कितना होता, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या हो गया। यहाँ तक समझ में आया अभी? आप क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव ऑफ साइन पावर n माइनस 1x है, इसको बाहर सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, n माइनस 1 साइन पावर n माइनस 2x इंटू क्या है यहाँ पर, cos x। ये इतना पार्ट हो गया सर। अब ये इसका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रल ऑफ साइन क्या हो गया, ये हो गया इंटू माइनस cos x, और बाहर कौन है, ठीक है यहाँ तक। देन आई एन इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस होता माइनस साइन पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x। यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, n माइनस 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आता, इंटीग्रल साइन पावर n माइनस 2x कॉस इंटू कॉस क्या बना, प्लस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि ये माइनस तो हम बाहर ले लिए। क्लियर है यहाँ तक अभी, माइनस साइन पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन पावर n माइनस 2x। रिडक्शन फॉर्मूला है साइन का, तो कॉस क्या कर रहा है यहाँ पर, उसको चेंज करें आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता, तो वहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो साइन पावर n माइनस 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, हम पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनता साइन पावर n माइनस 2x इंटू 1 साइन पावर n माइनस 2, साइन पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, बाहर कौन है
dx। माइनस साइन पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन। अब यहां पर बारी आ गई इंटीग्रेशन सेपरेट करने की। साइन पावर n माइनस टू को इंटीग्रेशन अलग देंगे। सो इंटीग्रल इंटीग्रल क्या बोले, मल्टीप्लाई तो कर दिया ना ऑलरेडी। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको इंटीग्रेशन सेपरेट करें और ये दोनों का जो काम करना है अपने को वो देखो, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो पावर से क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो उस हिसाब से ये माइनस टू पावर का और ये प्लस टू कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता कौन सिर्फ वहां पर साइन पावर एन एक्स। यहां तक समझ में आया। आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। ये वाला टर्म अगर गौर करें लास्ट दो क्वेश्चनों में जो करे थे, यहाँ पर n है बोल के यहाँ पर n लिए, अगर यहाँ पर पावर में n माइनस टू आया तो यहाँ पर भी क्या आता n माइनस टू, तो इसकी जगह हम लिख देंगे आई एन माइनस टू, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया विच इज आई एन। ठीक है, अब आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मल्टीप्लाई करो n माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू, n माइनस वन इंटू आई एन। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आई एन का टर्म, राइट पे यहां पर भी एक आई एन का टर्म, क्या करेंगे हम उसको एक जगह ला लेंगे। सो आई एन माइनस इधर आके बना प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। मतलब ठीक है, कॉपी करो उसके बाद कंटिन्यू करें। सो यहां पर ये दोनों में हम क्या करेंगे, आई एन कॉमन निकालेंगे। आई एन कॉमन आने पे इसकी जगह पर रह गया वन, और यहां से अगर आई एन बाहर निकला तो बचा कौन वहां पर, इज इक्वल्स टू आर एच एस सेम रखेंगे, माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो बचा कौन आई एन इंटू एन इज इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। अब ये एन मल्टीप्लीकेशन में राइट पे आया तो क्या बन जाता हूँ डिवीजन, तो माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एन, और ये एन यहाँ पर आ गया तो ये एन माइनस वन डिवाइडेड बाई प्लस आखिरी में क्या आता, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला है साइन पावर एन एक्स का। आई डोंट नो, बट आपको यहाँ पे एक वैल्यू भी मालूम करो बोला। सो हम क्या करेंगे, n की जगह पे रख देंगे 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये होता i4 इज इक्वल टू माइनस साइन पावर 4 माइनस वन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4, 4 माइनस वन बाई 4 आई 4 माइनस टू, प्लस ये आखिरी में लगा देंगे 4 माइनस वन इंटू कॉस एक्स बाई 4, 4 माइनस वन होता है 3 बाई 4, 4 माइनस टू इज आई टू। सो माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 बाई 4। आई टू के लिए हम क्या करते हैं, एन की जगह पर वही फॉर्मूले में 2 लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन इनकी जगह पर 2 माइनस वन इंटू कॉस एक्स बाई इनकी जगह पर 2 प्लस 2 माइनस वन बाई 2 आई 2 माइनस टू। So minus sin cube x into cos x divided by 4 plus into minus 3 by 4 टू का होता 8 एंड sin पावर 2 माइनस वन होता sin पावर 1x इंटू कॉस एक्स प्लस इंटू प्लस प्लस 3 बाई 4 इंटू 2 माइनस वन कितना होता, ये 3 बाई 4 इंटू 2 माइनस वन हो गया 1 और डिवीजन में है 2 आई 2 माइनस टू इज,
तो फाइनली I4 की वैल्यू है माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स बाई 4 माइनस 3/8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 1 3 4 2 8 आई नॉट की वैल्यू होते प्लस 6। कंप्लीट करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आता टाइप 3 में, बिकॉज सिर्फ डिनोमिनेटर में कॉस और साइन है, इसीलिए टाइप 3 का वर्किंग रूल क्या है, हम यहां पर क्या करते, t की जगह पर tan x बाई 2 लेते, dx इज इक्वल टू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड sin x की जगह पर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। बस ये चार फॉर्मूले की तरह आप लोगों को याद करना है। इंटीग्रल 1 बाई 4 इंटू कॉस की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन की जगह पर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx की जगह पर 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पर ये दोनों भी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये बन जाता है LCM। सो यहां पर रह जाता 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 1 4, 4 इंटू टी स्क्वायर होता 4t स्क्वायर, 3 2 हो गया 6t इंटू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। नेक्स्ट यहां पर आप लिखेंगे इसको ऑर्डर में, पहले आता टी स्क्वायर का टर्म, तो पहले लिखेंगे माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर, फिर आता प्लस 60, फिर आता प्लस 4 इंटू, नेक्स्ट टी स्क्वायर का यह था टाइप 1 का क्वेश्चन अभी, तो यहाँ पर आपको कंडीशन है टी स्क्वायर रो या एक्स स्क्वायर, वहां पर आप उसका कोएफिशिएंट रखेंगे प्लस एंड दैट टू 1। तो अभी यहाँ पर से -4 बाहर निकालो, तो यहाँ पर रह गया टी स्क्वायर, प्लस से अगर माइनस आया तो माइनस रहता, 6 आता 4 के टेबल में, तो इसको लिखते हैं पर 60/4, प्लस से माइनस आ गया तो माइनस बचा, और 4 बाहर आने पे बचा 1 इंटू 2 dt, दिस 2 1s are 2 2s are 1 by -2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो बचा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 3t/2 माइनस 1 इंटू डी टी। यहां से आप क्या करो, कांस्टेंट बाहर लो, लेकिन माइनस को वहीं पे रहना है, माइनस बाहर मत निकालो, तो माइनस यहीं पे, टी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज टी होल स्क्वायर। उसके बाद कुछ भी रहने दो, आप लिख देंगे सीधा -2t या फिर +2t, माइनस है इसलिए -2t लिखे, प्लस रहता तो +2t लिखते थे। देन अब ये टर्म चेक करो, यहाँ पर होना था 3, लेकिन अभी बाहर कौन है 2 है, और 2 के टेबल में 3 आता नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 जैसे का वैसा रख देंगे यहाँ पर। बट ये जो 2 हम मल्टीप्लाई करें, इसको हटाना भी पड़ता है, हटाने के लिए आपको करना है डिवाइड, लेकिन ऑलरेडी एक डिवीजन में 2 था पहले से, तो ओवरऑल टर्म क्या बन गया 3/2 2 4। तो जो भी टर्म आ रहा है उसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बाद में कौन बचा, देन 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पर a है t और b है 3/4, तो वो बन जाता a माइनस बी होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 इंटू डी टी। 1 बाई माइनस ऑफ t माइनस 3/4 होल स्क्वायर ना, 16 इंटू -1 कितना होता, -9 -16 होता इंटू डी टी। अब माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, तो लेके जाने पे क्या होता, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस बन जाता है टर्म प्लस। तो पहले हम प्लस की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम माइनस की वैल्यू लिखेंगे, देन फाइनली क्योंकि अपने को स्क्वायर का टर्म होना है 9 फॉर्म्स में लाने के लिए, तो 25 का स्क्वायर 5, 16 का 4, तो ये बन जाता 5/4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ t माइनस 3/4 होल स्क्वायर dt। यहां तक कंप्लीट करिए। तो इधर देखो, लास्ट स्टेप फिर से एक बार लिख लेंगे यहाँ पर, 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई 5/4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ
टी माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए देखो, पहले तो इंटीग्रेशन 1 बाई, ये कांस्टेंट होता है इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम ए स्क्वायर, ये वेरिएबल है इसलिए बोल रहे हैं इसको हम एक्स स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस 6, जहां पर a की वैल्यू है 5/4 और x की वैल्यू है t माइनस 3/4। तो अगर फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करें हम, तो वो है पहले तो 1/2a इज 5/4 लॉग मॉड्यूलस a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, माइनस है इसलिए हम क्या करें ब्रैकेट लगा दिया वहां पर, प्लस 6, 2 1 2 2 था एंड दिस टू गेट कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 1/5 लॉग मॉड्यूलस कुछ भी नहीं रहा, नीचे रहता 1, 4 1 4 का एलसीएम हो गया 4, तो ऊपर है 5, इसके नीचे 1 था तो 4 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 4t माइनस 3, नीचे भी एलसीएम क्या आता 5 minus into plus minus 4 into t is 4t and minus into minus this 4 and 4 get cancelled, तो 1/5 log मॉड्यूलस 5 में से 3 गए प्लस 4t, 5 प्लस 3 इज माइनस 4t प्लस c, बट आपका क्वेश्चन t नहीं है, आपके क्वेश्चन के लिए होना है x, तो हम t की वैल्यू स्टार्टिंग में कंसीडर करे थे tan x/2, उसको वापस से रिप्लेस करो, लेकिन साथ ही साथ एक और काम करो, ऊपर निकलता 2 कॉमन, तो 2 बाहर आ गया तो बचा है 1 प्लस 2t, और नीचे से हम 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाता है एंड 4 1 जा 4t बराबर, देन 2 1 जा 1/2 लॉग मॉड्यूलस 1 प्लस 2 t की जगह पर आता tan 2 इंटू 2 माइनस टी की जगह पर प्लस सी, दैट्स इट। समझ में आया आप लोग? ये एक कर लिए तो इससे हटके जो भी दूसरे छोटे क्वेश्चन है वो और आराम से कर सकते हो। 23 का सेकेंड बिट इंटीग्रेशन dx बाई 4 प्लस 5 साइन एक्स, सो ये आया था मार्च 2024 में, यस, सो इंटीग्रल 1/4 प्लस 5 साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे टाइप 3 का वर्किंग रूल, विच इज t इज इक्वल टू tan x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे cos का इस्तेमाल तो होने वाला है नहीं इसलिए हम सिर्फ sin x लिखेंगे, विच इज 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर 1/4 प्लस 5 साइन की जगह पर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और dx की जगह पर, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पे क्या है 1 है, देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होता, सो 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2t डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर है 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसिल, अब यहाँ पर क्या बचा 1 बाई 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर प्लस 5 2 जा इंटू 2 dt, वैसे ही जैसा लास्ट क्वेश्चन में करे टी स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे पहले इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, तो ये तो 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 इंटू 2 dt, यहाँ से निकालो 4 कॉमन, सो बचा t स्क्वायर, 10 आता नहीं 4 के टेबल से, 10t बाई 4 लिख देंगे प्लस 4 1 जा 4 2 dt, 2 1 जा 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 5t बाई 2 प्लस 1 इंटू, नाउ टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज टी होल स्क्वायर, उसके बाद हम सीधा लिख देते प्लस 2 इंटू टी, अब ये 5 होना है, 5 2 के टेबल में आता नहीं तो हम क्या करते 5 रख देते वहां पर और जो 2 आया उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन ऑलरेडी 2 वहां पर भी है तो ये बना 5/4,
तो हम क्या करते, 5/4 माइनस 5/4, और कौन है यहाँ पर साथ में, +1 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1/a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 5² होता 25, 4² होता 16 प्लस 1 इंटू t प्लस 5/4 होल स्क्वायर, 16 वन जा, ये +16 है और ये 25 माइनस है, तो 16 माइनस 25 कितना होता, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 5/4 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लाने के लिए आप क्या करेंगे, 3/4 होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है, अभी कंप्लीट करो ये। सब यहाँ पर क्वेश्चन और एक बार लिख लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर dt। अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1 बाई पहले अननोन टर्म है तो ये हो गया x² और कांस्टेंट है तो वो होता है a², तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड्यूलस x माइनस a बाई प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू है t प्लस 5/4 और a की वैल्यू है 3/4। फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो फॉर्मूला है 1/2a लॉग मॉड्यूलस a प्लस x माइनस x प्लस 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा और ये 2 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/3 लॉग मॉड्यूलस, इस एलसीएम क्या आता है इसका 4 आता, और ऊपर यहाँ बचा 4t प्लस 5 माइनस 3 और नीचे 4t प्लस 5 प्लस 3, दिस 4 and 4 गेट कैंसिल, 1/3 लॉग मॉड्यूलस 4t, 5 में से 3 गए 2 बचा एंड 5 प्लस 3 हो गया 8। उसके बाद ऊपर कुछ कॉमन आ रहा, 1/3 लॉग मॉड्यूलस ऊपर कॉमन है 2 तो यहाँ बचा 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा प्लस 1, नीचे क्या कॉमन आ रहा 4 कॉमन आता तो 4 आया तो बचा t प्लस 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो फाइनली आप क्या करेंगे t को रिप्लेस कर देंगे वापस से tan x/2 से, तो ये बना 2 tan x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t की जगह पर प्लस 2 प्लस, समझ में आया ये, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हो गया था।